मुंगेर में मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज होगी तीनों विधानसभा की मतगणना। मुंगेर जिले में आज तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। आरडीएन डीजे कॉलेज में होने वाली इस मतगणना में कुल 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना से पहले शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं डीएम निखिल धनराज निपीकरण और एसपी सैयद इमरान मसूद ने मतगणना कर्मियों और सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग की। प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त व्यवस्था की है। डीजे कॉलेज रोड में अंबे चौक से 5 नंबर गुमटी तक आम वाहनों का प्रवेश मतगणना के दिन सुबह 6 बजे से समाप्ति तक प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशी और अधिकारी अपने वाहन पुलिस लाइन मैदान में बने पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे। सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी निगरानी में है। मतगणना के लिए कुल 265 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। तारापुर में 30 चक्र, मुंगेर में 29 और जमालपुर में 28 चक्र में मतगणना पूरी होगी। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मतगणना स्थल और आसपास का इलाका सैनिटाइज जोन घोषित कर दिया गया है। सीआरपीएफ और बीएमपी और स्टेट आर्म्स पुलिस की तैनाती की गई है। प्रत्याशियों के एजेंटों को सुबह 8 बजे ही प्रवेश मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। जैसे सब लोग आप जानते हैं कि मुंगेर के तीनों विधानसभा का जो मतगणना का कार्य होगा वो यहीं आरडीएन डीजे कॉलेज में होगा। हमारे तीनों स्ट्रांग रूम यहीं बने हुए और काउंटिंग सेंटर्स भी यहीं हैं। तारापुर का हम लोगों का ट्यूटोरियल ब्लॉक में बना है, जहाँ पे हम लोग 14+1 14 टेबल रहेंगे ईवीएम काउंटिंग के, 5 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के। उसके अलावा आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में हमारे मुंगेर 165 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे। उसमें भी 14 टेबल +1 आरओ के लिए और 5 पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल्स लगाए हैं। और वैसे ही जमालपुर का जो है हम लोगों का इसमें है बना हुआ साइंस ब्लॉक में, उसमें 14+1 का वही अरेंजमेंट रहेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल्स का हम लोगों ने ईवीएम्स के लिए अरेंजमेंट किया है। 30 राउंड की काउंटिंग होगी तारापुर के लिए, 29 की होगी मुंगेर के लिए और 28 होगी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसके अलावा जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बिना फ़ोन और किसी डिवाइस के यहाँ पे आएंगे। उसका फ्रिस्किंग हम लोगों ने 2 लेयर में रखा है। यदि कोई फ़ोन ले आएंगे तो अपना फ़ोन बाहर ही जमा करके आएंगे। ट्रैफिक मूवमेंट अंबे चौक के उस तरफ और 5 नंबर गुमटी के उस तरफ हम लोगों ने उसका वर्जित किया हुआ है। वहाँ पे हमारे ड्रॉप गेट और सभी मजिस्ट्रेट फोर्स वहाँ पे रहेंगे। पार्किंग के लिए भी हम लोगों ने दुर्गा स्थान में हम लोगों ने व्यवस्था की है। कैंडिडेट्स और हमारे जितने पोलिंग कर्मी आएंगे वो अपनी गाड़ियाँ पुलिस लाइन के ग्राउंड में पार्क करेंगे। विशेष हम लोगों ने मीडिया के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की है। जिन मीडिया कर्मियों के पास हम लोगों ने इशू किया है वही अंदर अलाउ किए जाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने मीडिया होल्डिंग एरिया भी बनाया है और जहाँ पे मीडिया के लिए सभी तरह की व्यवस्था और राउंड बाय राउंड हम लोग जो अपडेट देंगे वो मीडिया इसमें हम लोग कैंप में आकर उसको देंगे। और उसके अलावा सभी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग अच्छे से काउंटिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। कितनी बजे से हम लोगों को काउंटिंग शुरू करना है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी टेबल्स पे हम लोगों ने काउंटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोगों ने दिया है। उसके अलावा रिजर्व में भी हम लोगों के पास है लगभग 350-400 लोग हमारे काउंटिंग कर्मी यहाँ पे कल रहेंगे। उनके खाने पीने का भी हम लोगों ने प्रबंध किया। जो यहाँ पे काउंटिंग परिसर है डीजे कॉलेज का, उसमें हम लोगों ने ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। सबसे इनर कॉर्डन में सीआईएसएफ का सिक्योरिटी है, उसके बाद बीएसएफ का है और आउटर कॉर्डन में जो बिहार पुलिस है, मुंगेर पुलिस, उसका हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। जो मेन गेट्स है, एक गेट हम लोगों ने बनाया है जिसमें कि सरकारी कर्मी एंटर करेंगे और एक गेट से जो भी अभिकर्ता है वो एंटर करेंगे। उन सभी गेट पे हम लोगों ने अच्छी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। HHMD DFMD भी दिया है ताकि अच्छे से फ्रिस्क हो करके ही सारे लोग अंदर काउंटिंग हॉल में प्रीमाइस में एंटर करें। हम लोगों ने बाहर के एरिया में जो 2 ड्रॉप गेट्स मेन बनाए हैं अंबे चौक पे और इधर 3 बटिया पे, तो उसके बाद हम लोगों का कोई भी गाड़ी उसके पार नहीं करेगा। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक रूट का डाइवर्जन भी वहाँ से दिया है और पार्किंग की व्यवस्था अलग से की हुई है। जो भी गाड़ी अपना लाएगा वो निर्धारित पार्किंग स्थल पे पार्किंग कर लेगा और उसके बाद वो पैदल ही यहाँ पे काउंटिंग स्थल पे आएगा। और मोबाइल का एकदम वर्जित है। यहाँ पे जो शुरू में फ्रिस्किंग होगी उसमें हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे मैसेज दे दिया है लोगों को। और QRT का गठन किया है। एक परिसर के अंदर QRT रहेगी और एक परिसर के बाहर भी QRT रहेगी जो कि पूरे एरिया में भ्रमणशील रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अनुमंडल लेवल पे भी QRT का गठन किया है और सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि सुबह से ही अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और किसी भी अगर तरह का कोई एक्टिविटी उनके नज़र में आती है जो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि विधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास भी करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।